बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मेरा नाम वसीम अहमद है। इस प्रोग्राम में दादाजी हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 5 नवंबर साल 2020 और आज जुमेरात का दिन। यकीनन तमाम तारीफ़ें आलमीन के रब के लिए जो तमाम जहानों का रब है। खातमुन नबीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो वतन अजीज़ में गुज़िश्ता 10 साल से सीखने और सिखाने की नीयत के साथ पेश किया जा रहा है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और दादाजी को शरीक गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे इंट्रो पे बस है क्यों, बताएं क्या हुआ है? कुछ नहीं, मुझे याद आ गया यार। दादाजी मेरा दिल बड़ा क्या करता है आजकल, बहुत मेरा दिल करता है सामीन कराम, वो आपने ताउल्ला ईसा खेलवी का जो पूरा है ना वो देखा होगा, एंड्रॉयड जो है, अच्छा जी, जो उसका पूरा ग्रुप है, उसके अंदर ना जब वो गाता है ना, जब आएगा कप्तान, वो गाता है ना, तो वो ना डफली अपने सर पे मार रहा होता है। अगर आप गौर फरमाएं, वो एक कैरेक्टर ऐसा भी है। अच्छा जी, ਐਵੇਂ मेरा दिल कीता ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਡਫਲੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇੱਟ ਫੜਾ जब आएगा जब ਇੱਟ ਮਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। जी। और नाज़रीन इकराम, आज का जो प्रोग्राम है वो आपका चूंकि फीडबैक बहुत ज़्यादा हमें मौसूल होता है, सबसे पहले तो इस पे दादा पोता शो की टीम आपका शुक्रिया अदा करती है। तो आज का प्रोग्राम हमने तरतीब दिया कि काफ़ी अर्सा हो गया हमने फीडबैक पर मुश्तमिल, यानी कि फीडबैक खालिसतन फीडबैक पर मुश्तमिल प्रोग्राम नहीं किया। तो दादाजी के हुक्म पर आज का ये प्रोग्राम, अब हमारा हर तीसरा प्रोग्राम फीडबैक का हुआ करेगा, प्योर फीडबैक, इसलिए आप सवाल ज़्यादा भेजें। और दादा पोता शो हफ्ते में हम 5 की बजाय 6 करने का इरादा रखते हैं। आओ काम जो आंधी मौत आगे अनपेड हूँ नहीं, वो तो आप दूसरा काम करते हैं ना, मेरा काम तो नहीं करते। मरियम नवाज शरीफ के थोड़ा सा माइक ऊंचा करके चेहरे के सामने। अनपेड मुलाजम, जी, उधर से भी तनख्वाह कोई नहीं, और इधर से तो ये तो है ही समाज सेवा। हाँ, समाज सेवा। जी, बिस्मिल्लाह। मैसेजेस का आगाज़ कर रहा हूँ नाज़रीन इकराम। पहला मैसेज मेरे पास बिलाल अहमद काजी का है। कहते हैं दादाजी, मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा जब मैंने ये खबर पढ़ी कि बांग्लादेश ने अपने मुल्क में तैयार करदा 100% गाड़ी लॉन्च कर दी। और गाड़ी की आप शक्ल देखें दादाजी, काफ़ी खूबसूरत गाड़ी है यार। अब इतना गाड़ी के अब ना सिर्फ असेंबलिंग ही रह गई। अब देखो ना, अमेरिका ने जो 787 बोइंग बनाया है, जी, वो भी असेंबलिंग है भाई। उसकी कोई शय अमेरिका में बनी कोई नहीं, सब चाइना में। फ्रांस से, कोरिया से, जर्मनी से, इंडिया से चीज़ें बन के जा रही हैं, और वहाँ पे सिर्फ जाके उसकी असेंबलिंग हो रही है। और अगली मैं बात आपको बताऊं, जी बताइए। असल महारत ही असेंबलिंग में है, भारत से असेंबलिंग भी नहीं हो पा रही यार। उसका तेजा जो है ना, वो तेजा ही बना फिर असेंबलिंग में मसाइल है ना। अब जो है आपको पता है, रशियन ने जो सुखोई और मिग की तबाह होने की वजह जो है, वो इंडिया के अंदर जो असेंबलिंग की खसूस है ना, महारतें उनमें कमी, उनको करार दे दिया। किसमें कमी है? दुनिया भर के अंदर हमारे मिग उड़ रहे हैं जी, हैं, दुनिया भर के अंदर हमारे मिग उड़ी जा रहे हैं जी, चली जा रहे हैं। तो आडे हाँ चौथे के दिन कल्टी होया पे है, ठीक है ना। तो वो उन्होंने कहा कि एक तो आपके पायलटों की महारत कम है, और दूसरा वो जो आपको हम इंडिया में लोकल भी तो तैयार हो रहे हैं ना मेग, जी, जी, वो आपको हम जो देते हैं वो आप प्रॉपरली, आपका स्टाफ जो है उसको हैंडल नहीं कर पाता, और उसकी वो नहीं कर पाता। टेबल नहीं हिलाना, खैर, टेबल नहीं हिलाना, मेरे माइक हिल जाते हैं। अच्छा, उमर तिरमजी का मैसेज है। कहते हैं दादाजी आपके ऑफिस के बाहर धरना देना है और हैरी को नहीं निकलने देना। हैरी की दुश्मन हुई पड़ी है दुनिया कि जल्दी प्रोग्राम के खात्मे का ऐलान कर देता है, इसलिए हमने दिन बढ़ा दिया एक। जी, नेक्स्ट मैसेज मेरे पास अब्दुल रहमान का है। कहते हैं दादाजी पेशगी माजरत कबूल कीजिए, इस मौजू पे बहुत बात हो चुकी, कई बार बात हो चुकी, लेकिन खबर छपी है कि $70 बिलियन कर्ज लिया और 5 साल में, गुज़िश्ता 5 साल में, यानी जो पिछली हुकूमत थी उन्होंने $70 बिलियन कर्ज लिया और $49 बिलियन कर्ज वापस किया। फिर है ना, असद उमर इसका उलट बता गया। असद उमर साहब किसी पढ़े लिखे बंदे की बात करें यार दादाजी, वो असद उमर जो कि हैंडपंप का इफ्तिताह कर रहा होता है, उसकी खसूसियात बयान कर रहा है। वो अब्बा जी के इस तरह के जो होते हैं ना, हमारे बड़े अफसरों के जो बच्चे होते हैं उनके फ्लूक लग जाते हैं। अब्बा जी की वजह से एंगरों में फ्लूक लग गया था। छोड़ो, आगे चलो। जी, नेक्स्ट मैसेज मेरे पास आबिदा तुफैल का है। पूछती हैं एडवाइस कीजिए कि हीनो ने राइट शेयर ऑफर्स किए हैं। हीनो पाक वाटर, ठीक है, वो खरीदने चाहिए।
देखिए, जिस तरह पाकिस्तान में बनी बनाई बसों और ट्रकों की चीनी यलगार हो चुकी है और जिस तरह हीनो ने अपने आप को इनफ्लेक्सिबल रखा हुआ है, तो जो हशर सुजुकी पाकिस्तान का हुआ, पाक सुजुकी का जो हुआ है, शेयर काफ़ी नीचे आ गया। उसका शेयर मेरा ख्याल बहुत ही ऊपर चल जाके नीचे आया है। अब मुझे लगता है कि अब जापानी जो ऑटोमोबाइल है पाकिस्तान में उसका कोई मुस्तकबिल नहीं है, ठीक है ना। यूनाइटेड ब्रेवो ने सुजुकी को 650 सीसी वाली को ले दे जाना था, वो तो दरमियान में कोरोना आ गया रेस्क्यू करने के लिए। जापानी गाड़ियों का मुस्तकबिल जो है तारीख है और चाइनीज़ गाड़ियों का मुस्तकबिल जो है वो रोशन है, तो इसलिए उनका कोई मुस्तकबिल रोशन तो नज़र नहीं आता। अब हर गाड़ी जो है ना वो यूटोंग की आ रही है, हीनो की गाड़ी नहीं आ रही, या उसने भी एक मेरा ख्याल लोकल सर्विस प्लांट लगा लिया है, डेवो बस ने भी कराची के अंदर सोना लगा लिया जी, ठीक है। तो मुझे ये लगता है कि ये येट अनदर मर्सिडीज स्कैनिया वॉल्वो बनने जा रही है हीनो, ठीक है। अभी तक उनकी तरफ से कोई ऐसा इनिशिएटिव नज़र नहीं आता जिसकी वजह से कि हम ये कह सकें कि हीनो जो है वो मार्केट के अंदर compete कर पाएगा। हीनो की जो बस जो है वो 2.5 करोड़ की मिलती है, अभी स्टांग वाले इंपोर्ट करके 1.5 करोड़ की बेच रहे हैं, तो फिर हीनो कौन लेगा। जब तक उसकी मोनोपोली थी तब उसने कोई पहाड़ नहीं तोड़ा, अब तो कंपेटिटर आ गए मार्केट के अंदर। उसका टेक्निकल स्ट्रक्चर भी बहुत अरसे से हमें कोई अच्छी नवीद नहीं सुना आ रहा। तो इसलिए 420 पे सपोर्ट थी जो कि टूट गई, और सपोर्ट के टूटने का स्ट्रक्चर की जुबान में मतलब ये है कि अब ये फ्री फॉल यहाँ से गिरेगा, लिहाजा उसकी तरह चाकू की तरह गिरे। फॉलिंग नाइफ उसको स्टॉक की जुबान में कहा जाता है। मोहम्मद इजाज का मैसेज है, कहते हैं मेरा इरादा यह है कि मैं 1 लाख रुपए के PI BTL खरीद लूँ, 12 रुपए से नीचे एडवाइस कीजिए, फ्रैंकली स्पीकिंग दिहाड़ी लगाना चाहता हूँ। आप नहीं दादी, मैं तो इस शेयर के कभी भी सपोर्टर नहीं। ऑयल एंड गैस में को देखें, PPL ले ले, 1000 ही आएंगे ना, 1,500 आ जाएंगे जी, 1300-1400 आ जाएंगे, उसकी छोटी लॉट भी मिल जाती है। नहीं, कच्चरा मत खरीदिएगा, माजरत, बड़ी मेहरबानी। बहुत लॉन्ग टर्म होता है। दिहाड़ी वाला जो होता है ना, वो जो होता है कि एंज उठे, PPL उठा तो जाना, महीने 2 महीने के अंदर ही रिकवरी निकल आ सकती है। रिजल्ट्स अच्छे आना शुरू हो गए ऑयल एंड गैस के, तो इंशाल्लाह ऑयल एंड ना इंटरनेशनल रेट गिरता है और हुकूमत नहीं गिराती तो किसको प्रॉफिट होता है। हुकूमत को तो टैक्स मिल जाता है ना, 40% टैक्स मिल जाता होगा, बाकी 60% तो कंपनी की जेब में जाता है जी। हाँ, और अगर इंटरनेशनल मार्केट में कीमत ना भी बढ़ी तो मौसम सरमा में सेल तो बढ़नी है। आपका प्रॉफिट 1 रुपया ना बढ़े, आपकी सेल बढ़ जाए, पैसे 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 ही पैसे। जी। हसन उस्मानी कहते हैं, हैस्कोल का लाइसेंस KPK के लिए क्यों सस्पेंड कर दिया गया, क्या ये कंपनी स्ट्रांग नहीं मैंने है? आपको आज से कुछ 6 महीने पहले ये एडवाइस किया था कि हैस्कोल के नजदीक ना जाना, ठीक है ना जी, क्योंकि हैस्कोल अपना फाइनेंशियल हेड ऑफिस पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल कर गया। अब इसने वहां पे करनी है 2 नंबरियां। और ये कैसे शेयर गिरा है, 394 रुपए से आज 14 रुपए पे चल रहा है। आओ वो निकल जाती है। ये कैसे शेयर गिरा है, इसीलिए उन्होंने वहां पे ले जाके जो 2 नंबरियां की हैं, जो ईरान का तेल सारे पैसे साइफन आउट करके ले गए हैं वहां से, और वो लॉसेस शो कर रहे हैं ताकि थोड़े बहुत दूसरे इन्वेस्टर है ना वो छोड़ जाए। जिस तरह गाजी फैब्रिक्स वालों का पैसा लगवा के मियाँ अमर साहब ने दुनिया लॉन्च करवाया और उसके बाद दे लॉस पे लॉस, दे लॉस पे लॉस, दे लॉस पे लॉस। समझ नहीं आती थी यार, ये करोड़ रुपए पे बंदा रख रहा है, कामरान खान करोड़ रुपये तनख्वाह, लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस। गाजी वाले ने हाथ जोड़ दिते, भाई सानू माफ़ी दे दो, साढ़े को गलती हो गई, ए सैटअप मुफ्ती दे विच रख लो। सही है। और जब वो गाजी फैब्रिक्स वाले निकल गए तो कंपनी ऐसे ऊपर को आना शुरू हो गई है। नियतों की बातें, ये नहीं, ये साजिशों की बातें जी। और आजकल अब बंद करवाएं हमारा प्रोग्राम, हम तो इस पे बात करेंगे, अब बंद करवाएं हमारा प्रोग्राम जी। और इसके अलावा बहुत से लोग मैसेजेस करके यूनिटी फूड के मुताल्लिक भी पूछ रहे हैं, जिसमें आजकल हैवी सट्टा हो रहा है। सट्टा 7 रुपये 80 पैसे के लेवल से उठा, 7 रुपये 80 पैसे के लेवल से बढ़ना शुरू हुआ और नाज़रीन किराम उसमें 24 रुपये का लेवल भी लग गया। इस लेवल पे खरीदारी बहुत भयानक हो सकती है। पुराना पड़ा हुआ है तो बेच के निकल जाए जी।
आपको ये देख के ज़रा हाथ में खुजली हो रही है तो उस पर क्रीम लगाया करें। अब सर्दियों में जब हाथ खुश्क होते हैं ना, जी जी जी, तो उसकी वजह से हाथ में खुजली होती है, तो क्रीम लगा के ना 10 रुपए का नहीं तो 20 रुपए का 50 रुपए का नुकसान हो जाएगा। एवरडे नुकसान तो बच जाएंगे। अवैस का मैसेज है, कहते हैं दादाजी मैं वीज़ा सर्च कर रहा था कवैत का, मुझे ये जानकर बहुत मायूसी हुई कि पाकिस्तानियों के लिए कवैत के वीज़े के लिए बहुत सख्त पाबंदियां हैं। जी, क्यों? तकरीबन बंद है, तकरीबन बंद है, ये सही बात किया। तकरीबन बंद है और ये काफ़ी अरसे से बंद है। 5 साल गुजार गई, PMLN की गवर्नमेंट कहती रही कि जी हम पाबंदियाँ हटवा देंगे, नहीं हटवा सके। ऐसे आए ही कह के सन कि हम ओवरसीज़ के लिए बेहतरीन काम करेंगे, पूरी बात करें, ग्रीन पासपोर्ट को इज्जत दिलवाऊंगा, ठीक है, ये भी नहीं कुछ कर सके। खैर इनके पास टाइम भी नहीं है कुछ करने का, और ना इस तरह की कोई अच्छी काम बात करने का टाइम कोई नहीं है। जो वज़ीर-ए-आज़म प्राइम मिनिस्टर रोज़ाना की अपनी एक्सरसाइज मिस कर सकता है, वो अपनी लकीर मिस कर देता है, लेकिन तर्जुमानों की मीटिंग मिस नहीं करता। तो वो तो सिर्फ ये है ना कि मुखालफिन के ऊपर बस लगे रहो, जुबानी गोलाबारी करते रहो जी। तो उसने क्या करना है इस तरह के इश्यूज के ऊपर या इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर? बिल्कुल सही। यासिर नियाज़ कहते हैं ILP इंटरलूप का मैंने IPO लिया था 46 पर, बेच दूं या इंतज़ार करूं? देखिए कंपनी तो बहुत कमाल की है। इंटरलूप सॉक्स जो हैं उन्होंने दुनिया के अंदर एक नाम बनाया, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े सॉक्स मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर्स में उनका शुमार होता है। और सबसे बड़े नहीं है तो पहले 3 में तो ज़रूर आते हैं, ठीक है। पढ़े लिखी मैनेजमेंट है उनकी, टिपिकल फैसलाबादी माइंडसेट नहीं है। और नॉर्मली ये होता है कि सेठ कंपनी बनाता है, फिर उसका बच्चा जाता है बाहर से पढ़ के आता है अमेरिका से, बरतानिया से, और आके उस बिज़नेस को संभाल के ऐसे चलता है। ये साहब जो थे ये SNGPL के मुलाजम थे और वहाँ से इन्होंने अर्ली रिटायरमेंट लेकर ये सारा काम शुरू किया था। खुद भी पढ़े लिखे थे। SNGPL में इंजीनियर तो होंगे ना, BSc इंजीनियर तो होंगे जी ना? जी। और अब उन्होंने गारमेंट की तरफ आने का ऐलान किया, और गारमेंट में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और बहुत ज़्यादा मार्जिनस हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की जीन्स के हवाले से बात कर रहा हूँ। लाहौर में इन्होंने एक बंद फैक्ट्री का प्रेमिसेस ख़रीदा था जिसके लिए इन्होंने IPO किया था। वहाँ पे ये हैवी किस्म की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर आपने इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्टमेंट की हो, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट या कह सकते हैं आप इसको, तो उसके लिए आपको उस प्रोजेक्ट का पहला एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट तो जाने देना यार, उसकी पहली एक्सपोर्ट्स कंसाइनमेंट तो जाने देना आप जी, ठीक है ना। तो मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, अच्छी मैनेजमेंट की कंपनी वाले शेयर आपको होल्ड करने चाहिए। और अगर आप टेक्निकल स्ट्रक्चर पे इसकी बात करें तो टेक्निकली ये फिलहाल नीचे आ रहा है। अगर 50 का लेवल टूटा तो आपको 42 भी देखना पड़ सकता है, इसलिए ज़रा मोहतात रहिएगा। मतलब ये भी एक तरीका हो सकता है कि आप मौजूदा लेवल पे बेच दें और 42 के ऊपर उनको जिस दिन 42 लगे खरीद लें। जी। और नेक्स्ट मैसेज की तरफ चल रहा हूँ। नेक्स्ट मैसेज से पहले मैं हाथ जोड़ना चाह रहा हूँ अपने नाज़रीन के आगे भी और आपके आगे भी। गुज़िश्ता 500 साल से बड़े सगीर में सोना डबल हो रहा है, MLM आती है। अब एक B4U ग्लोबल के नाम से कोई कंपनी आ गई है और लोगों के करोड़ों भुगता चुके हैं। नहीं, ये कोई नई चीज़ आई है। देहातों के लोग बहुत ज़्यादा इसमें पैसे लगा रहे हैं और वो MLM की तरह मेंबर्स बनाने वाला चल रहा है। और इस कंपनी का ये क्लेम है कि किसी बाइक की फैक्ट्री में भी इनकी इन्वेस्टमेंट और ब्रावो गाड़ी के हवाले से भी ये इन्वेस्टमेंट के दावेदार हैं। आप पढ़ लें पाकिस्तान में जितने मालियाती फ्रॉड हुए हैं ना उनकी तारीख पढ़ लें। प्राइम डेयरीज आखिर में किसको बिकी थी? वो तो साथ में तबलीगी जमात भी बेच गए थे, ठीक है। उनकी भी बड़ी कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट थी। खुदा का नाम है वजह है, इससे बहुत बड़ा फ्रॉड है। ये हर दिहाई में एक बड़ा फ्रॉड ज़रूर होना होता है पाकिस्तान में। मुझे लगता है कि इस दिहाई का ये फ्रॉड है जो दिहाई शुरू हो रही है। नहीं, ये नहीं है। हाँ। वो लासानी ऑयल वाला है दादाजी। वो 3.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पे एक साल में 5,24,000 रुपया दे रहा है, 144% का गेन। माशाल्लाह। इस दिहाई की जो है ना 2021 से जो शुरू हो रही है, अब ये फ्रॉड। अच्छा, मुझे भी पिछले दिनों बड़े लोगों ने पूछा कि जी लसानी ऑयल में इन्वेस्टमेंट कर दूं। मैं भी स्किप कर गया दादाजी। 144% का गेन है उसका। पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ऑयल का मार्जिन तो लगा बंदा गिना चुना होता जी, ठीक है ना, उसमें तो बिल्कुल ही पॉसिबल, जो कि रिड्यूस हो रहा है हर गुजरते दिन के साथ, रिड्यूस हो रहा है। और 90 दिन के अंदर का एक टर्नओवर है सरकार का। प्राइवेट सेक्टर का तो 30 दिन ज्यादा ही होगा ना, तो 3 दफा आप पैसे घुमा लेंगे।
ठीक है, मैक्सिमम साल में 3 दफा पैसा घूम वैसे प्राइवेट सेक्टर का 180 दिन का होता है साइकिल, चले एलपीजी का भी 180 दिन का है, 2 दिन का 2 दफा घूम सकते हैं। तो कितने पैसे ले आएंगे आप? तो आप पाकिस्तान में तमाम खर्चे निकाल के ना 40-50% से ज्यादा का प्रॉफिट नहीं है। और ये भी अंधेर नगरी है, 40-50% साल का जी। 15 से 25% को दुनिया भर के जो बिजनेस स्टैंडर्ड बनाया था, उसे 25% इन्फ्लेशन भी नहीं ना होती। हाँ ये तो है, ये तो इन्फ्लेशन ऐड करें तो हम वहीं पे ही हैं। और ना 263% दवाइयों की कीमतें बढ़ती हैं। दुनिया के अंदर जो है वो 2% 3% इंटरेस्ट रेट होता है। ज्यादा दूर क्यों जाना, अपने इंडिया चले जाओ जी। 6% छाती मारनी है ना ऊपर दीवार दे ऊपर चेक कर 6%, इंडिया में 6% जी। उमैर असलम कहते हैं आरओ प्लांट अच्छा होता है घर के लिए? यार लग बहुत नहीं, अगर तो आपने घर के लिए लगाना है अपने इस्तेमाल के लिए बहुत तो अच्छा है। हमने खुद लगवाया, हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर कमर्शियल करना चाह रहे हैं तो बहुत लग गए। आज मैं घर से निकला हूँ, ठीक है, मेरे मोहल्ले में ही 2 लगन डे ने, दादा करो यार आप। लेकिन चीज़ तो अच्छी है दादाजी, वाटर को सही प्योरीफाई करता है। नहीं वाटर को तो प्योरीफाई करता है, लेकिन यार अगर आरओ प्लांट की मार्केट के अंदर इतने लोग आ गए तो सारे ही भूखे मरेंगे ना। हाँ जाहिर है, सैचुरेट कर देंगे। भेड़ चाल है ना, हर लोगों के पास इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज ही नहीं है, लोगों की लर्निंग ही नहीं है, बेकार पैसा पड़ा कहाँ पे लगाएं। यार बंदे के पास 200 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, कहता जगह नहीं लाभरी कितने लाई, चैनल लॉन्च कर ली। मैंने कहा अगर तो मैं आप अपनी बोटी के लिए आपका मुर्गा ज़िबा करना चाहूँ तो मैं आपको कहूँ बिल्कुल कर, ठीक है। ये बहुत आसान है। फिक्स एसेट जो 8-9 करोड़ के होते हैं उसको लगाऊं आपका 30-32 करोड़ रुपया, उसके ऊपर 10-12 करोड़ की दिहाड़ी लगाऊं, आराम से जाके कनाडा में रेस्ट ऑफ द लाइफ गुजारूं, आप जाएं भाड़ में। लेकिन मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता, सर जी ना करो, सर जी साढ़े दरवाजे से निकले अगले को फंस गए। सेठ को भी तो 2.5 साल के बाद ना मिले ना एक जगह पे, कहता यार आप कहते ठीक थे, ठीक है ना। मैंने कहा ये आपने बात जो है वो 10-12 करोड़ रुपया गवा के सीखी है, ठीक है ना, इसलिए आपको मुफ्त में तो मशवरा दे रहा था, कदर नहीं थी आपको, ठीक है। अगर आप ये 10-12 करोड़ रुपया, आजकल वो लोगों के लिए लंगर चलाते हैं मुफ्त का, मैंने कहा आप 10-12 करोड़ रुपया लगाते तो साल एक आपका, बल्कि कई साल आपका लंगर चल जाता जो आप चला रहे हैं आप, ठीक। तो मैंने तो इसलिए मशवरा दिया था, खुलूस नीयत से, मेरा रब जानता है। तो खैर, लेकिन चैन नहीं आता पैसे गवाए बगैर उनको, आपका शोभा ही नहीं है मीडिया जी। नेक्स्ट मैसेज वकास अहमद मियो का है, कहते हैं दादाजी पहली बार सियालकोट मोटरवे पर सफ़र किया, बहुत ही उम्दा और सुकून वाला सफ़र था, लेकिन ये फरमाइए इस मोटरवे का कोई मौशी फ़ायदा किसी इंडस्ट्री या इलाके को भी हुआ? जब नहीं, अभी नहीं हुआ, लेकिन जब होगा तब होगा, ठीक है ना। ये इलाका बहुत ज़्यादा तरक्की कर जाना है इस इलाके ने, लेकिन ये भी तो देखे ना, उस इलाके का कोई वाली वायरस ही नहीं था पहले, जो मेरा मतलब है। अब होगा, यकीनन फ़ायदा होगा, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में देखा जाता है, जब रसाई आसान हो जाएगी तो हो जाएगा जी। अब्दुल मोहसिन कहते हैं मेरी एक फ़ीमेल कज़न ने एफएससी की है, वो अकाउंटिंग करना चाह रही हैं, मैंने आईसीएमए का मशवरा दिया है, वो एसीसीए या सीए करना चाह रही हैं, मैंने तो उन्हें मना किया, आपका मशवरा क्या है? बिल्कुल आपने सही किया है, लेकिन खातून है, पढ़ने के अलावा उसने कोई काम ही नहीं करना, तो की पता कारी है। सही बात है, क्या पता कारी जाए, क्योंकि साहब लड़के को तो और बड़े काम होते हैं ना, बहुत ज़्यादा मसरूफियत बहुत ज़्यादा होती है, तो खातून ने पढ़ने के अलावा कोई काम नहीं करना होता, ठीक है ना जी। तो वैसे भी पहले तो अन्नेवाही होता था ना सीए, अब उसके ट्यूटोरियल पैकेजेस आ गए हुए हैं, बाकायदा उसका सिलेबस जो है वो डिटर्मिन हो गया हुआ है, अगरचे मुश्किल कर दिया मजीद उन्होंने, लेकिन डिटर्मिन पता नहीं लग गया ना कि पढ़ के जाना की ख्याल जी, ठीक है ना, वो डिटर्मिन हो गया हुआ है। आईटी उसमें ज़्यादा आ गई हुई है, मतलब ज़ाहिर है कि जब चैलेंज किया आके एसीसीए वाले बच्चों ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मूविंगा करके अंग्रेज़ी, तो फिर उन्हें भी तो कुछ करना पड़ना था ना, तो वो अभी भी प्रीमियर डिग्री सीएई ही है, ठीक है। आईसीएमए को हल्की डिग्री समझा जाता है, माइंड ना कर लेना है, एजाज साहब माइंड ना कर लेना कर लो, लेकिन सीए की निस्बत ज़ाहिर दुनिया पाकिस्तान के अंदर जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं, जितने भी बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, उनके अंदर की पोजीशन के ऊपर सीए बैठे हुए हैं, तो उनका बायस है वो आईसीएमए को या एसीएमए को नहीं घुसने देते जी।
ठीक है मोनोपोली है ना उनकी। मोनोपोली है। अब मौका रह रहा है एसीएम में, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रहा है। और एसीसीए वाले जो हैं उनको एहसास कंपनी के मारे अरबे जो है वो हाथों हाथ ले लेते हैं। स्कॉटलैंड की डिग्रियाँ, स्कॉटलैंड से खुद ये नहीं होंगे, ऐसे होंगे सारा ठीक। तो तीनों डिग्रियाँ अपनी जगह पे बड़ी कमाल की हैं। आईसीएम में ज़रा देसी माहौल है जी, जरा देख लेंगे। एसीसीए ज़रा मम्मी डैडी यो माहौल है, यो माहौल सी एग्जेक्टिव माहौल है। सी ज़रा है बाबा बूढ़ा। देख ले बच्ची कितनी हिम्मत वाली है, उस हवाले से उसको गाइड कर तीनों दें। हवाले से देख लें, ठीक है। उमेर का मैसेज है, कहते हैं दादाजी आजकल हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पर जो कुछ सियासी फकड़बाजी हो रही है इससे अवाम को ज़रा सा भी फ़ायदा होता है। मज़ीद ये कि आंखें और कान तरस गए हैं कि कोई ऐसा काम हुकूमत कर जाए या कर दे जिससे आम आदमी को फ़ायदा पहुंचे। और आखिरी पैराग्राफ में एक मरतबा फिर हैरी पे तबर्रा जवाब दें दादाजी, सियासी फकड़पन। यार इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये बेसिकली आपको इंगेज करने के लिए। दुनिया भर की आप तारीख उठा के देख लें तो वहाँ पे आपको दो फैक्टर्स बड़े मिलेंगे। एक लोगों को स्पिरिचुअली इंगेज करने के लिए मजहबी तौर पे, और दूसरा लोगों को एंटरटेनमेंट के तौर पे इंगेज करने के लिए। आप वो काउबॉय वाली फलानी फिल्में देख लें, वो देहात के अंदर एंटर हो तो दो ये वाले काम बहुत होते थे। एक वो घंटी बाजरी होती थी गिरजाघर की, ठीक है, और दूसरा वो खातून का कारोबार भी साथ साथ में चल रहा होता था, ठीक हो गया। तो ये जितनी भी काउबॉय वाली डस वाली स्टोरियाँ हैं, फिल्में हैं, पुरानी देख लें, अब तो फ्री में मिल जाती हैं यूट्यूब के ऊपर। उसमें आपको ये दो चीज़ें ज़रूर नज़र आएंगी। तो ये किसी भी कल्चर में चले जाएं, किसी भी सिविलाइजेशन में चले जाएं, अपनी मिसाल दवांगा तो मेरे तो कुफर दे फतवे लाग जान ठीक है ना। अपनी मिसाल तुसी आपे अकलमंद समझ लो। तो ये है जी, दुनिया के तमाम सिविलाइजेशन कल्चर्स के अंदर ये है। बात क्या शुरू हुई थी, सियासी फकड़बाजी का फ़ायदा क्या है? तो अब उसको उन्होंने वो किरदार दे दिया और उसके ऊपर पाबंदी भी लगा दी है कि नहीं, हमारे वाल मुंह नहीं करके भौंकना सिर्फ उधर। अच्छा, कुत्ते को पता होता है उसने कहाँ भौंकना है। जब आप उसका मुंह जकड़ देंगे ना तो भौंकेगा नहीं, वो चीखेगा बेचारा। इस वक्त मीडिया हमारा चीख रहा है, भौंक नहीं रहा जी, वाचडॉग का किरदार नहीं अदा कर रहा, वो भौंक नहीं रहा। वो कुत्ता है वो जो बेचारा जकड़ा गया उसका मुंह, और उसका मुंह जकड़ के वो जो पिंजरा सा बनाया था जिसमें जकड़ के और मुखालफिन की तरफ मुंह कर दिया। आप समझ रहे हैं कि वो हुकूमत के मुखालफिन पे भौंक रहा है, नहीं, मीडिया अपनी बेबसी पे चीखो पुकार है। इसलिए इस मीडिया की चीखो पुकार मुझे तो बड़े टॉर्चर करती है, लिहाजा मैं सुनता ही नहीं हूँ। अब अंदाजा करें मुझे मेन स्ट्रीम मीडिया देखे हुए कई साल हो गए। हालांकि मैं मेन स्ट्रीम मीडिया पे काम करता हूँ, बंदा अपना ही प्रोग्राम देख लेंदा, वो भी मैं यूट्यूब पे देखना। मैंने मेन स्ट्रीम मीडिया देखना ही छोड़ दिया हुआ है, बल्कि वो मैं चेक करूँ 2-3 महीने हो गए वो केबल वाला पैसे भी नहीं लेने आया जी, केबल कट्टी ना गई हो। आगे मैसेजेस का सिलसिला आगे लेके चलते हैं। सदीक अकबर B4U पे बात हो गई, अब इस सिलसिले में कोई सवाल नहीं लिया जाएगा, दादाजी ने बात कर दिया। साकिब अली ने एंग्रो कॉरपोरेशन का पूछा, जवाबन अर्ज है एंग्रो में एक डिप भी ओल्ड लकड़ी है, 20 रुपए निकल लेने दें फिर बात करेंगे। पैसे जेब में रख के बैठ जी। अब्दुल हमीद आपके भी मैसेज, बिल्ली की तरफ बिल्ली है चूहा पकड़ने के लिए, बिल्कुल तैयारी पकड़े। अब्दुल हमीद का मैसेज है, कहते हैं दादाजी हैरी का हैरी पॉटर से कोई रिश्ता है जो नजर भी नहीं आता और मर्जी भी अपनी चलाता है? हैरी के दुश्मन बहुत हो गए हैं, अल्लाह खैर करे यार। वो बेचारा हमारा बरखुरदार है, वो ऐनक उसने हैरी पॉटर की तरह की लगाई हुई, तो हम उसको प्यार से हैरी कहते हैं, ठीक है जी। हारून इलियास आपने ये मैसेज लिखा कि 5 नवंबर को यानी आज जब हम प्रोग्राम करें तो सिंध हाई कोर्ट का फैसला आना है क्रिप्टो के मुतालिक, फैसला उसके हक में है या मुखालिफ है? दादाजी ने एक असूल की बात बयान कर दी कि क्रिप्टो का मकसद क्या है। जी, एक असूल की बात है कि इकोनॉमी में ऐसी चीज़ों के लिए जगह है या नहीं। और नॉर्मली हमारी बारी पना कब आती है इस तरह के मामले में, जब मेला लूटा गया होता है, ठीक है ना। वो हमारी बारी उस वक्त आती है जब फाइल भी हमें उस वक्त ऑफर होती है जब उसका नीचे जाने का मौसम होता है। जी, 3 लाख वाली फाइल जब 18 लाख रुपए की हो जाती है तो 18 लाख पे हमें थमा जाते हैं। हम जब फिर जाते हैं मजबूरी के तहत कि जनाब है फाइल, कहते 3 लाख ले लो, लेना जी। और आज के दिन का आखिरी मैसेज ज़िशान अहमद चांद का, पंजाबी में आपने लिखा कि उनको शो होंदे सन साढ़े दौर। कहते हैं दादाजी क्या इसका ये मतलब तो नहीं है दादा पोता शो आधा घंटा करने का, कि वो ये कहते हैं कि आप हमारी आधा घंटे से ज़्यादा बेइज्जती नहीं कर सकते? पाबंदी तो नहीं है? बेइज्जती भी नहीं, हम तो उनकी कभी बेइज्जती नहीं करते।
और ना कभी हमने तसव्वुर किया। ये उनको महसूस हो जाती है। पता नहीं क्यों होता है नहीं पता लग। सामईन इकराम, वियना में एक हमला हुआ है 3 रात में गुज़िश्ता वो उस रात हमला हुआ और उसमें 3 अफराद जो थे, एक हमलावर, एक खातून और एक मर्द जो थे वो मारे गए और दूसरा हमलावर उन्होंने पकड़ लिया। जो हमलावर मारा गया उसकी जो शनाख्त है वो ऑस्ट्रेलियन के तौर पे हुई है, लेकिन हमला होने से और उसके शनाख्त का इंकशाफ होने के दरमियान वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कंपेन चली कि जनाब हमलावर पाकिस्तानी थे, ठीक है, और जनाब वो पाकिस्तान जो है वो इस्लामिक टेररिज्म एक्सपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तान पे पाबंदी लगाए। ये वही कैंपेन थी जो इससे पहले फ्रांस के इशू के ऊपर चल चुकी थी, फ्रांस में जो हुआ था। तो ये जो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर हमें मार पड़ रही है, इसकी बुनियादी वजह ये है कि जिन लोगों को सोशल मीडिया पे हमने काम करने के लिए पाला है, उनको आपसे और मुझे गालियां निकालने से फुर्सत नहीं मिलती। आपको और मुझे गद्दार बनाने से उनको फुर्सत नहीं मिल रही, ठीक है। वो जो अय्याश लोग हैं ना, शराब पी के और सिगार लगा के और अपनी वो प्रोफाइल पिक्चर लगाते हैं कि किसी के बाप की जरूरत नहीं है हमारे खिलाफ वो काम कर सके, हम उसको कुत्या कर देंगे। जब पाकिस्तान के नज़रियाती सरहदों का दिफा ऐसे जो है लोगों के हाथ में होगा तो फिर यही होगा, इकॉनमी का भी यही होगा, मुल्क का भी, जोग्राफियाई सरहदों का भी यही होगा और ये होगा। इन लोगों पे मामलात को नहीं छोड़ा जा सकता। तो लिहाजा आपको पाकिस्तान के खिलाफ कोई इस तरह की कैंपेन चलती नजर आए, इन पे लानत भेजें। ये हमने हराम खाने के लिए रखे हुए। घर में कोई ऐसा फर्द भी तो होता है ना जिसने कोई काम नहीं करना होता, मंदा बोलना होता है, माँ से सबसे ज्यादा पैसे उसने ब्लैकमेल करके लेने होते हैं, काम कोई नहीं करना होता। तो आप समझ लें ये वो फर्द है, अपना काम आप ही करना पड़ना। पाकिस्तान की ये वाली जंग जो है ये हमें और आपको खुद लड़ना पड़ेगी। मेरी तरफ से इतना ही। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक़। आमीन। दादाजी बेहद शुक्रिया। नाज़रीन कराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो का आज एक ख़ुसूसी प्रोग्राम आप देख रहे थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि फ़ीडबैक पर मुश्तमिल आज का ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।